हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज बच्चों हम जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, नया चैप्टर है। अब बच्चों हमारे जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं, मतलब चैप्टर्स है कंप्लीट हो चुके, केवल एक चैप्टर बचा हुआ रोटेशनल मोशन, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए उसको बाद में। तो अब हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड क्या होते हैं? देखो, एक होता है बच्चों रिजिड बॉडी, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी वो होती है जिसके अंदर शेप एंड साइज जो है, शेप एंड साइज डज नॉट चेंज, इतने टाइट होते हैं कि आप उसको जो है चेंज नहीं कर सकते। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी होती है कि ऐसी बॉडी जिसके शेप और साइज या कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत ही कठोर होते हैं, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो इस तरह मतलब आसानी से अपने हाथों से ऐसे मोड़ के नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास सॉलिड, सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी क्या होती है? जैसे मैंने बोला आपसे, मेरे पास एक स्प्रिंग है, मान के चलो एक स्प्रिंग है, क्या है? एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग के अंदर बच्चों क्या हुआ, आपने क्या थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाया और स्प्रिंग को जो है खींच दिया। स्प्रिंग को क्या कर दिया आपने? खींच दिया। तो स्प्रिंग को जब खींच दिया तो पहले क्या थे कि इस सॉलिड के अंदर, पहले क्या थे इस सॉलिड के अंदर जो थे ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा पास में थे एक दूसरे से, क्या थे? वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही ज़्यादा जो है पास पास में थे। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने फोर्स लगाया, जैसे ही आपने, अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पास पास, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? जैसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, सॉलिड के अंदर कौन कौन से फोर्स होते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं तो ये आपस में बंधे रहते हैं। जैसे ही आप क्या लगाते हो, फोर्स लगाया आपने, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये मॉलिक्यूलर फोर्स जो है अब दूर दूर, जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये दूर दूर चले जाएंगे। अब थोड़े थोड़ा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर चले गए, दूर दूर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे हुआ क्या कि ये दूर दूर जो है चले गए। तो जैसे ही आपने फोर्स हटाया, तो फोर्स हटाने पे ये अपनी फोर्स, जैसे ही आप रिमूव कर दोगे, फोर्स रिमूव कर दिया आपने, देन इट्स कम बैक इन ओरिजिनल शेप, ठीक है ना। तो जैसे ही फोर्स रिमूव कर देंगे तो ये अपनी पुरानी की पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगा। अब रबड़, अब जैसे एक लिमिट तक होता है बच्चों, एक हुक्स लॉ होता है। हुक्स लॉ ने, हुक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे आप धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हो तो
स्प्रिंग भी इंक्रीज होती जाएगी, रबड़ भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एक लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद जो है आप यहाँ से ज़्यादा खींच नहीं सकते, ज़्यादा खींच नहीं सकते, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग या कोई भी सॉलिड बॉडी है, उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण बंद होते हैं। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे वो जो मॉलिक्यूल से दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर जाने पे जैसे ही आप छोड़ दोगे तो वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है, इसमें अपनी जो ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना उसको अपोज करता है, ठीक है। इट इज टेंडेंसी टू अपोज द एक्सटर्नल फोर्स, इट्स टेंडेंसी टू अपोज द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब क्या हुआ कि इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अपनी, जैसे आपने किसी स्प्रिंग को खींचा, उसने अपनी शेप एंड साइज जो है बदल दी। अब जैसे ही आप छोड़ोगे ना, वो अपनी जो है दोबारा से, जैसे आप खींच रहे हो ना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे आपने छोड़ दिया, अपनी ओरिजिनल साइज के अंदर या शेप एंड साइज के अंदर आ जाएगी। तो जैसे रबड़ की बात करें, ये रबड़ है, आपने क्या करा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, रबड़, तो इसकी साइज जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्स लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाती रबड़ की साइज जो है बढ़ जाएगी। जैसे ही आप रिमूव आउट कर दोगे तो वापस से अपनी ओरिजिनल साइज के अंदर आ जाएगी। जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दोगे ना, तो ये क्या कर रहा है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी का मतलब इट अपोज द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो खींच रहे हो ना, आप खींच रहे हो, तो वो उसको अपोज कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, उसको खींचना मत दो, उसको वापस से आने दो। जैसे मैं बोलूँ आपसे, थोड़ा और समझो, मतलब थोड़ी थ्योरी है बेटा, समझ जाओगे तो अच्छी बात है। स्प्रिंग है, ये कोई भी हमने वस्तु ले ली, सपोज करो यार, जो रबड़ पबड़ जो मन करे तुम्हारा वो ले लो, जो, ठीक है। यहाँ पे हुआ गया एक्चुअल में कि आपने इस पर फोर्स लगाया तो ये खिंच गया, इस तरह से खिंच गया, ठीक है, खिंच गया। पहले यहाँ पे दो सिरे पे बंधे हुआ था, अब यहाँ पे ये खिंच गया। क्या लगाया मैंने यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है कि जैसे आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसके अंदर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मैं बोल रहा हूँ एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हुक्स लॉ पढ़ा है ना आपने, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो एफ इजिकल टू द माइनस के एक्स, ये पढ़ा हुआ है बेटा आपने, मैंने पहले ही बताया। तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसका शेप एंड साइज बिगड़ जाएगा। जैसे ही आप ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो ये स्प्रिंग बोलेगी कि चलो अपनी मीन पोजीशन पे या ओरिजिनल शेप में मुझे चलना है। तो इसे कौन लेके आएगा, इसे लेके आएगा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का अपोजिट होता है। रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये बोलेगा बेटा चल अपनी पुरानी पोजीशन पर। तो रीस्टोरिंग फोर्स कोई पूछे तो क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, दिस फोर्स returns
the body shape and size in its ओरिजिनल पोजीशन। ये रिटर्न कराता है नॉर्मल, मतलब रिटर्न लौटाने का काम करता है कि किसी बॉडी का यदि शेप एंड साइज बिगड़ गया है या तो इसे पोजीशन में लेके आएगा। कौन लेके आएगा? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ये पता है ना, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाह रहा है। डिस्प्लेसमेंट हुआ जिस डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स जो है यहाँ से हमारा बनता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले एक आएगा हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस पहली डेफिनेशन, स्ट्रेस क्या होता है? देखो मैंने इलास्टिसिटी बता दिया। इलास्टिसिटी एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है और वापस से अपनी इनिशियल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? अपने जो ओरिजिनल शेप एंड साइज जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये भी क्या होता है? वो तो गुण होता है बच्चों, इलास्टिसिटी गुण होता है, लेकिन ये एक फोर्स होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं पहली बात तो। इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू जाएगा यहाँ पे एफ अपॉन कौन सा एफ? ये एफ आर अपॉन ए। ठीक है, जैसे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेस। स्ट्रेस अपन कई बार दिमाग में स्ट्रेस लेते हैं ना, तो क्रॉस सेक्शनल पे कितना फोर्स लगा रहे हैं माइंड पे। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन को जाएगा m1 L1 t माइनस का 2 अपॉन L2। ठीक है, न्यूटन का दिया जाएगा m1 L माइनस 1 t माइनस का 2। ठीक है, दिस इज स्ट्रेस, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक चीज और याद रखनी है कि एक होता है प्रेशर की बारे में बात करो। प्रेशर इज इक्वल टू द P इज इक्वल टू F अपॉन ए। ये भी बच्चों क्या होता है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स किसी बॉडी के लिए हो गया। नॉर्मल फोर्स होता है जो ये परपेंडिकुलर फोर्स इसको बोलता है, जैसे परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन। तो दोनों चीजें एक देखो, दोनों की डेफिनेशन, ये परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन दोनों की डायमेंशन, यदि यूनिट की बात करें इसकी, यूनिट की न्यूटन पर, इसकी डायमेंशन की बात करें तो सेम होती है स्ट्रेस के बराबर, m1 L माइनस 1 t माइनस का 2। ठीक है, देखो दोनों सेम है। क्लियर है? तो यूनिट एंड डायमेंशन,
प्रेशर कैसी राशि है? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्ट्रेस ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स, ये तो हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेस के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला टाइप है इसका, कल हम क्वेश्चन करेंगे इसके, यदि थोड़ी हो जाती है तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होता है हमारे पास, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकंड शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस, थर्ड है वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस, और थर्ड नंबर का है वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ठीक है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। अब आपने क्या करा, इस पे एक फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो इसकी जो साइज है ना कुछ इस तरीके से जो है बढ़ जाएगी ना। कितना चेंज आ गया इसके अंदर, यहाँ से जो है इसकी साइज जो है ये डेल्टा एल हो जाती है, चेंज हो जाएगी ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हो, किस पे, कैसा फोर्स लगा रहे हो, दिस इज अलोंग द लाइन। कैसा फोर्स लगा रहे हो, लाइन के अलोंग ही तो है, अलोंग दी ठीक है। तो किसी लंबाई के अनुदिश माने अलोंग द लाइन जो एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया उसको बोलते हैं क्या। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसको कौन वापस लाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। इट इज दी रीस्टोरिंग फोर्स along the line per unit क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, इट इज अलोंग द लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए है, भाई जब भैया खींचोगे ना तो पतला हो जाएगा ना, ये देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कम होता चला जाएगा। सारी चीज़ें हम जो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये है हमारे पास लाइन के अलोंग में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या रीस्टोरिंग फोर्स जो हो रहा है उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर है। तो बच्चों ऐसे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। देखते रहिए लेक्चर। थैंक यू, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट।